हम आपको व्लॉग्स करते हुए नज़र आएँगे। सोचा भी यही हुआ है कि सियासत में आना है और लीडरशिप करनी है। डॉक्टर नबिहा भी कोई पार्लियामेंटेरियन से कम नहीं है। ये जो है बाकू चले गए, इनको पाकिस्तान में कोई अच्छी जगह नहीं मिली। ये जो है वो इन्होंने ज़्यादती कर दी पाकिस्तान के चालू साथ। हो गया है, इनका काम चालू हो गया है। ये सुबह अपने बेड से उठते ही जो है ना मुँह धोए बगैर ऐसा ही मुँह लेकर जो है वो किसी कुर्सी पे बैठ के शुरू हो जाते हैं। खुद कहती हैं कि मुझे पाकिस्तानी मर्द जो है वो जल्दी से कोई पसंद नहीं आता, तो उनका आपने दिल जीत लिया। मर्द पे डिपेंड करता है कि वो एक औरत को किस तरह अपने निकाह में लेकर उसको इज्जत देता है। मैं औरतों को ये ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि एक शौहर के साथ ज़िंदगी वो कैसे गुजारें। हमारे दुश्मन बहुत हैं, नो डाउट, और हमें जो है वो तंग भी बहुत किया। हम इस निकाह तक बड़ी मुश्किल से जो है वो अल्लाह ताला ने हमें मिलाया है। क्योंकि 1 और 1 11 है कि हमें जो 2 समझने वाले लोग हैं वो भी समझ लें कि हम 11 की ताकत। हमारे खिलाफ पोस्टें लगाते हैं, हमारे खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं और व्यूज़ कमाते हैं। ये वो लोग थे जो कभी हारिस के ड्राइंग रूम में बैठकर खाने खाते थे। ये वो लोग थे जो हारिस के नारे लगाते थे। तनकीद जब करते हैं तो शोहरत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में भी अगर कुछ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये हमें 2 साल से छेड़ रहे हैं कि हम इनका नाम लें, लेकिन ये तड़पते रहेंगे, इनका हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये दुश्मनों से भी बढ़ के जो है मुनाफिकीन है। मेरे साथ मौजूद है नया नवेला जोड़ा हारिस अली खोखर और डॉक्टर नबीहा अली खान। कल से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बड़ी सादगी से निकाह किया गया। मौलाना तारिक जमील ने इनका निकाह पढ़ाया। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि टाइम इनके पास भी शॉर्ट है। तो पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। तो क्या कहेंगी, किस तरह से मुलाकात हुई दोनों की, कैसे ये सारा सिलसिला चल गया, कैसे हारिस, क्योंकि मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ये तो बड़ा अजीब सा करैक्टर है, ये जल्दी हाथ आने वाला नहीं है, आपने कैसे काबू कर लिया इसको? नहीं, नहीं, काबू करने वाली कोई बात नहीं है। देखें, जब कोई साथ खड़ा होता है प्यार मोहब्बत से और चाहत से, जब कोई अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहा होता है ना, और मुझे ना लालच कोई नहीं था। मैंने कभी किसी लालच की बेस पे हारिस का साथ नहीं दिया और हारिस ने भी कभी किसी लालच की बेस पे मेरे साथ खड़े नहीं हुए। हमेशा हम दोनों ने एक दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटी हैं। लोग जो मर्ज़ी कहें या कहते रहें, लोगों के साथ हमारा जो भी ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ बाउंडिंग हमेशा जो है वो दोस्तों वाली रही है। और हम मुश्किल वक़्त में एक दूसरे का सहारा हैं। सबसे बड़ी बात, देखिए, जो मुश्किल वक़्त में एक दूसरे का सहारा है ना, वो बेहतरीन कंपेनियंस हैं। बेहतरीन हमसफ़र वही होता है जो अपने पार्टनर की आँख में आँसू ना देख सकता हो, जो अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करे जो वो नहीं भी करना चाहता। इवन हारिस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को उस तरह नहीं बताते, या मर्द बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं बता सकते। बट मैं अगर उनके चेहरे से या आँखों से समझ सकती हूँ तो इट्स मीन कि ये क्वालिटी हर औरत में नहीं हो सकती। और जिसने ये समझ लिया ना, उसके लिए ज़िंदगी आसान हो गई। क्योंकि बंदा, औरतें तलाश करती हैं एक्सप्रेसिव बंदा, बताए हमें कि मोहब्बत करता है या नहीं, बताए हमें। मैं भी कहती रहती हूँ अक्सर कि बता तो दिया करें कि आपको ये अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो लेकिन वो ये है कि अगर वो नहीं है तो मैं इस पर प्रेशराइज़ नहीं करती। मैं बल्कि उनको जो है थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता करके जैसे सिखाते हैं ना, उस तरह मैं बता दूँ, अच्छा चलिए इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका पार्टनर आपकी बात को समझता है और आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलते हैं, तो आप जहाँ भी मिले हो, जैसे भी मिले हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल कितने हैं, बस। इसके अलावा हमारे दुश्मन बहुत हैं, नो डाउट, और हमें जो है वो तंग भी बहुत किया। हम इस निकाह तक बड़ी मुश्किल से जो है वो अल्लाह ताला ने हमें मिलाया है। लेकिन जब अल्लाह ने करना होता है ना कुछ, तो फिर अल्लाह कहता है कि 100 दुश्मन मिल के भी उस शख्स का कुछ नहीं उखाड़ सकते जिसकी अल्लाह मदद करना चाहे। और अगर किसी की अल्लाह मदद ना करना चाहे या किसी को अल्लाह ना संभालना चाहे, तो 100 करोड़ लोग भी मिलकर जो है वो उस शख्स की मदद नहीं कर सकते, उसके मददगार नहीं हो सकते। तो ये रब का फैसला था, ये मेरा और हारिस का फैसला, और उसके बाद में जो है वो हमने इस फैसले को रब के हवाले कर दिया था। वो कहता है कि अपने फैसलों को मेरे हवाले कर दो। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है, यानी रब की चाहत है। तो बस अगर तुमने हवाले कर दिया अपनी चाहत को उसके, कि जो तुम्हारी चाहत है, अगर अल्लाह के हवाले कर दिया, तो फिर अल्लाह करेगा वही जो तुम्हारी चाहत है। डॉक्टर साहिबा, मर्द जो होता है, आपके भी हम लेक्चर सुनते रहते हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें आप करती हैं, वो जब उसको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसके लिए बड़ा पॉसेसिव हो जाता है।
तो क्या हारिस की जानिब से भी अब तो ज़ाहिर है आप उनके निकाह में भी आ गई हैं, तो हारिस की जानिब से भी कोई अब पाबंदियाँ कोई कि यार टिकटॉक नहीं बनानी या वीडियो नहीं बनानी, अब सिर्फ़ तुम बस मेरे लिए हो, अब तुमने कहीं बाहर नहीं आना-जाना या लोगों से नहीं मिलना, कोई इस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, नहीं, हारिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना वो कोई रोक-टोक है, ना कोई इस तरह की बात है। हाँ, थोड़ा-सा ये ज़रूर कहते हैं कि चीज़ों को ज़रा अब हम देख-भाल के जो है वो करेंगे, चलेंगे, और वो अच्छी बात भी है, इतना तो एक शौहर को होना भी चाहिए पॉसेसिव। और मैं खुद बहुत एहतियात करती हूँ। मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती कि जिससे जो है वो, हाँ, ये और बात है कि उसको कोई और रंग दे दिया जाता है, मेरे किसी जुमले को पकड़ लिया जाता है या उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है। वो कंट्रोवर्सी होती नहीं है। इन छोटी सोच छोटा ही सोच सकती है। मेरी सोच क्योंकि बुलंद है, शायद मैं बड़ा सोचती हूँ, इसलिए मैं फिर बड़ी बात करती हूँ, और मेरे लेवल तक आने के लिए इनको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हारिस का वही लेवल है जो मेरा लेवल है। वो मेरे लेवल पर है, इसलिए मुझे समझ सकते हैं। जिनका लेवल नहीं मुझे समझने का, वो मुझे नहीं समझ सकते। डॉक्टर साहिबा, हारिस को जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बड़ा शाय-सा बंदा है और बड़ा एक करैक्टर वैसे तो बड़ा दिलेर है, लेकिन इस मामले में ज़रा यूनिवर्सिटी मेरे साथ पढ़ा, चूँकि मैं इसे तो तब से जानता हूँ, तो ये बड़ा शाय-सा बंदा है। तो फिर कैसे ये इतनी इसमें ज़रूरत पड़ गई कि आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई? देखिए, हम मैंने आपको बताया ना 5 साल का साथ था, हम प्रोफ़ेशनली एक-दूसरे के साथ चल रहे थे, कभी एक-दूसरे को इस नज़र से देखा नहीं था, कभी एक-दूसरे के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन एक-दूसरे के एहतराम और दिल में मोहब्बत दोनों की थी, और हम दोनों एक-दूसरे के लिए जितने परफ़ेक्ट थे, शायद वो और लोग नहीं थे। इनकी ज़िंदगी में भी और लोग आए होंगे, मेरी ज़िंदगी में भी जो है वो पहले एक रिश्ता जो है वो रह चुका है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके बावजूद भी शायद जो कंपैटिबल होते हैं ना, ये कंपेनियंस होते हैं, वो अगर एक साथ मिल जाएँ, तो वो बड़ा उनकी एक पूरी टीम बन जाती है। 2 लोगों की एक टीम होती है, और ये 1 और 1 11 की ताकत होती है, ये 2 लोग नहीं होते। अगर 2 को 2 से करें तो फिर तो 22 बन जाएँगे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि 1 और 1 11 है, और हारिस और मैं 2 नहीं हैं, अब तो बिल्कुल 1 ही हैं। और अगर ये हमें जो 2 समझने वाले लोग हैं, वो भी समझ लें कि हम 11 की ताकत हैं। तो मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ, और बहुत खुश हैं हम। सुकून में है, इत्मीनान में है। ये सफ़र हमने बड़ी जो है वो दिलेरी से तय किया है, बड़ी मुश्किल से, और इसमें क्रेडिट हारिस को भी जाता है, और ख़ास तौर पे इनको जाता है, क्योंकि एक मर्द पे डिपेंड करता है कि वो एक औरत को किस तरह अपने निकाह में लेकर उसको इज़्ज़त देता है और वक़ार देता है। ये ख़ानदानी मर्द ही कर सकता है, तो शायद तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा-थोड़ा जो है वो कहना शुरू हो जाते हैं, या मोहब्बत का इज़हार भी कर देते हैं। अब तो काफ़ी हद तक जो चेंजिंग आ गई है। अच्छा, जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ, आप इससे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएँ कि ये इम्मैच्योर है थोड़ा, मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा ये दोस्त है और थोड़ी-सी ये एग्रेसिव भी बड़ी जल्दी हो जाता है, गुस्सा कर जाता है और मतलब दोस्तों में तो वाक़ई ये प्यार करने वाला है और इसको समझ नहीं होती कि कौन मेरा सगा है और ये हर किसी पे अपनी जान निछावर करना शुरू हो जाता है। मैं इसको हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि नहीं, अ, आप पहचान करो लोगों की। तो आप तो माशाल्लाह मैच्योर हैं और आपकी तो हम देखते भी रहते हैं, आप इतनी-इतनी अच्छी बातें करती हैं, तो अब क्या इसको भी थोड़ा-सा इस मामले में लाएँगी? देखिए, मैच्योर आप जितने मर्ज़ी हों, लेकिन ये जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है ना, इनको आप कभी भी नहीं समझ सकते। मैं जितनी बड़ी माहिर नफ्सियात भी हूँ, लेकिन शायद मैं भी इन लोगों के आगे आके बेबस हो जाती हूँ कि ये कौन-सी कौम है, और ये कैसी सोच और कैसी ज़ुबान और कैसी चीज़ें निकाल-निकाल के जो है वो लेकर आते हैं कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये हारिस की बात नहीं है, ये तो मैं अपने आप को भी इसमें कंसीडर करूँगी कि हम तो इनको समझ ही नहीं सकते, इनकी तो छोड़ ही दें, इनको हम समझना भी नहीं चाहते। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है कि अब हारिस को समझ आनी शुरू हुई है। ये 5 साल का अरसा ज़ाहिर जो है हमने आप जो इकट्ठे, अब साथ जी, हैं। जी, हमने 5 साल का अरसा जो इकट्ठा गुज़ारा है, तो हम ये समझते हैं कि इस 5 सालों में बहुत कुछ हारिस ने सीखा है, बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है। मैंने इनसे बहादुरी सीखी है, डिटर्मिनेशन सीखी है, डटे रहना सीखा है, और मैं पहले भी बहादुर थी, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं ना कि वो एक और ताकत आपको मिल जाए, तो फिर आप ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं। तो फिर ये इस तरह की बात है। और इन्हें मैंने लोगों की शनासाई और लोगों में किस में बैठना है, किस में नहीं बैठना, हम क्या करेंगे और कैसे चलेंगे, ये चीज़ें जो हैं वो ये हमने बहुत सीखी हैं। और कुछ जो जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, हमारी तंज़ीम से तोड़ टूट कर जो है वो दूसरी तंज़ीमें बनाकर जो है बैठ गए, फिर हमारे ही मुखालफों में खड़े होकर हमारे ही खिलाफ पोस्टें लगाते हैं, हमारे खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं और व्यूज़ कमाते हैं। ये वो लोग थे जो कभी हारिस के ड्राइंग रूम में बैठकर खाने खाते थे। ये वो लोग थे जो हारिस के नारे लगाते थे। ये वो लोग थे जो हमारे साथ बैठकर जो है वो प्लान किया करते थे कि बताएँ डॉक्टर साहिबा, बताएँ हारिस हमने क्या करना है, और फिर ये जाके दूसरों की गोद में बैठ गए। तो इनकी तो बात ही अलग है, इनको तो और हारिस भी अब समझ गए हैं। अब वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, लेकिन अभी भी जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई हैं वो भी सेटल्ड हो जाएँगी, कोई बात नहीं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ, ना हारिस है।
ना आप है ना कोई और है, कोई भी नहीं हो सकता। परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर गलती सुधारने की गुंजाइश इंसान में बाकी है तो वो परफेक्ट आता डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि शादी तो हो गई है, अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके? कोई आप भी तो कोई फैमिली व्लॉगिंग की तरफ में तो नहीं आने वाली, कोई ऐसा प्लान तो नहीं बनाया हुआ? नहीं, फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं, लेकिन मैं औरतों को ये ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि एक शौहर के साथ ज़िंदगी वो कैसे गुज़ारें और एक शौहर के लिए उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि मेरी बातों से और मेरे अमल से, देखें बातें तो सभी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अमल क्या है ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने शौहर के लिए कितने कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं, कितने कम्फ़र्टेबल हैं, ये चीज़ें भी दिखानी। अगर हम मतलब हारिस इजाज़त देंगे तो, अदरवाइज़ जो है वो नहीं, अदरवाइज़ जो मेरी जो मोटिवेशनल बातें चल रही हैं वही चलेंगी इंशाल्लाह। हम दोनों ही मीडिया फ़ेस हैं। हाँ। ये नहीं है कि हाँ, हम अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं लेके आएँगे, हम अपनी चीज़ों को बिल्कुल नहीं बीच में लेकर आएँगे। हम आपको व्लॉग्स करते हुए नज़र आएँगे, हम आपको प्रोग्राम्स करते हुए नज़र आएँगे, हम एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हुए, हाँ, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ अच्छी फूड देख ली, कुछ अच्छा खाना देख लिया, कुछ ये इतना हो सकता है, ये नहीं कि अब आप जो है वो इस 3-4 लोगों एक्सट्रीम का हाँ। प्रोग्राम भी तो हो सकता है जैसे काशिफ़ अब्बासी साहब करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। करंट अफेयर्स पे। बिल्कुल हो सकता यानी है। हम दोनों बैठ जाएँ और साथ 2 गेस्ट बैठ जाएँ, एक हुँ। पीटीआई का, एक पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, एमक्यूएम का, काफ लीग का। तो ये प्लान है। वही, तो खुद भी कोई सियासत में आने का प्रोग्राम है कि नहीं? खुद सियासत में आने का ये मुशावरत के बाद प्लान हो सकता है, लेकिन दिल तो यही है और सोचा भी यही हुआ है कि सियासत में आना है और लीडरशिप करनी है। अगर हम आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो जो है हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और मुशावरत के बाद कि हम कितना जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं या इस अवाम के लिए जो है कोई खिदमत कर सकते हैं या इनके लिए हमारा कोई किरदार अच्छा साबित हो सकता है, तो हम वो किरदार ज़रूर अदा करेंगे। अगर आपने डॉक्टर नबिहा अली खान जैसी खातून, निडर, बेबाक, इनका आपने दिल जीत लिया, जिनको वो जो खुद कहती हैं कि मुझे पाकिस्तानी मर्द जो है वो जल्दी से कोई पसंद नहीं आता, तो उनका आपने दिल जीत लिया, तो फिर तो आप अवाम के भी दिल जीत ही लेंगे। ये तो आप बता सकते हैं, आपने मुझे देखा हुआ है शायद कि मैं जब स्पीच करता हूँ और लोग बैठे होते हैं, इवेंट चल रहा होता है, क्या मेरी स्पीच में ऐसी कोई तासीर है या कोई ऐसा मेरी पर्सनैलिटी में ऑरा है कि लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं? अगर आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप बता दें कि हाँ जी, मैं हो सकता हूँ, तो फिर आवाम भी हो जाएगी। अच्छा, अब हारिस मुझे शॉर्टली ये बता दीजिएगा, फिर बाइंड अप करते हैं कि अब क्या प्लान है आगे का आपका? हनीमून का थोड़ा-सा हमें बता दें। और जो अभी जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, कुछ ज़ाहिर है कुछ लोग आप पे तनकीद भी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दे दें और हनीमून का बता दें। जो तनकीद कर रहे हैं, वो तनकीद जब करते हैं तो शोहरत मिलती है। डिस्कस उसी को किया जाता है जो कोई चीज़ होता है। मरियम नवाज़, ज़रदारी और बड़े-बड़े सियासतदान, पार्लियामेंटेरियंस डिस्कस होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर नबिहा को ये बार-बार सहाफ़ी डिस्कस करते हैं। यानी कि डॉक्टर नबिहा भी कोई पार्लियामेंटेरियन से कम नहीं है। टॉप ट्रेंड बन गई हैं और इनकी इसी नफ़रत की वजह से जो है वो और शोहरत मिल जाती है। वो चाहते हैं, वो जेलस होते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी शोहरत नहीं दी, अल्लाह ने हमें इतनी अब इज़्ज़त सिर्फ़ नहीं वो दी। डिस्कस नहीं हो रही, मैं आपको ये बता दूँ, आप उनसे ज़्यादा अब डिस्कस हो रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे डिस्कस करें, मेरी फैमिली का सबको पता है कि मेरी फैमिली जो है वो उसमें सारे हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े-लिखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में भी अगर कुछ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कहाँ-कहाँ से पढ़ाई की, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है और आज तक कभी ज़्यादती नहीं की। इस फ़ील्ड से मैं वाबस्ता हूँ, जर्नलिज़्म मैं कर रहा हूँ और जर्नलिस्ट की तंज़ीम भी बनाई हुई है, उनको भी पता है कि मैं लोगों के लिए आसानियाँ करता हूँ। मैंने कभी कुछ गलत काम किया नहीं। अगर मेरे पे भी तनकीद कर रहे हैं, कुछ होगा तो तनकीद करेंगे ना, वरना खाली बैठ के तनकीद करने से क्या होगा? क्या कहेंगे? अब मुझे ये बताएँ कि हमारी भाभी को आप कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं कि लाहौर की सड़कों पे ही बस आपने घुमाना है, अब कहीं और भी ले जाएँ? नहीं, हमारा बाकू का प्लान है। माशाल्लाह जी। फिर ये दोबारा जो है वो दुश्मन करेंगे कि ये जो है बाकू चले गए, इनको पाकिस्तान में कोई अच्छी जगह नहीं मिली। ये जो है वो इन्होंने ज़्यादती कर दी पाकिस्तान के चालू साथ। हो गया है, इनका काम चालू हो गया है, ये सुबह अपने बेड से उठते ही जो है ना मुँह धोए बगैर ऐसा ही मुँह लेकर जो है वो किसी कुर्सी पे बैठ के शुरू हो जाते हैं। तो इनको शुरू रहने दें, हम इंशाल्लाह जो है वो प्लान कर रहे हैं हम आगे। ये पता है क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये हमें 2 साल से छेड़ रहे हैं कि हम इनका नाम लें, लेकिन ये तड़पते रहेंगे, इनका हम नाम नहीं लेंगे। आप उनको फेम नहीं देना चाहते? क्योंकि ये चाहते हैं लोग इनको सर्च करें। लेकिन इनकी जो है वो ये जो इस खुशी के मौके पे भी तनकीद कर रहे हैं ना, यानी ये ऐसा मौका है कि इनको जो है वो इस मौके पे कम से कम इस मौके पे गैरत आ जानी चाहिए।
अगर ये गैरतमंद लोग हैं, ये बगैरत लोग हैं, इनमें थोड़ी सी भी गैरत हो ना, तो ये इस मौके पे ये जो हरकतें कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। इनको अपने घरों में देखना चाहिए कि देखिए, दुश्मन भी मुश्किल और सही वक्त में, मतलब खुशी के वक्त में जो है वो क्या करता है कि मुबारकबाद देता है या अफसोस करता है, लेकिन ये दुश्मनों से भी बढ़ के जो है मुनाफिकीन है। और ये मौका, हाँ, खुशी गमी का मौका वो होता है कि इख्तलाफात भुला के आप आए, गमी में भी आए और खुशी में भी आए। ये खानदानी और नस्ली बंदे की निशानी है कि आप किसी की गमी में या खुशी में शरीक हो तो सारी इख्तलाफात खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ ये चाहती हैं कि सिर्फ हम इनका नाम लें, ठीक है, हम इनका नाम लें और इनके डॉलर ज्यादा हों, इनके व्यूज ज्यादा हों, और लेकिन ये इस काबिल नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। चलें जी, बेस्ट विशेस आप दोनों के लिए। बहुत ही मुझे भी बहुत खुशी है और यकीनन जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, वो भी बहुत खुश हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मामलात ऐसे ही खुश सलूबी से जो हैं वो चलते रहें। और जो आप लोगों ने मैसेज दिया है, अब बजाय किसी कंट्रोवर्सी की तरफ जाने के बजाय आपने सीधा-सीधा एक सादगी से निकाह का जो मैसेज दिया है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के इस डिजिटल, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, कि आपने जिस तरह से सादगी से निकाह किया और आवाम को एक मैसेज दिया कि ये भी हो सकता है। तो दोनों के लिए बहुत सी बेस्ट विशेस। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने